हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मैं दूसरा अधिनियम छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाते जा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें महिला पर्यवेक्षक वाला 2023 महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 वाला में आप प्लेलिस्ट को देखेंगे और सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो अपन चलते हैं यहाँ पर और इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसको पढ़ाने के बाद हम ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें अन्य 2009 में, 2013 में और 2022 में इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार क्वेश्चंस आएंगे वो सबको भी देखेंगे, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए छत्तीसगढ़ में टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो टोनही उत्पीड़न, टोनही के बारे में आप ये जानना कोशिश करेंगे कि हमारे समाज में ये बहुत ज्यादा अंधविश्वास व्याप्त है कि फला स्त्री कोई टोनही है, जिसके कारण कोई रोग हो जाता है, जिसको देखने से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं या पशु मर जाते हैं और उस महिला को प्रताड़ित किया जाता है। तो ये प्रताड़ना की घटना बहुत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए इस अधिनियम को लाना पड़ा। तो छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम इसी से संबंधित है। यह अधिनियम सीजी अधिनियम क्रमांक 17 2005 के रूप में जाना गया। 26 सितंबर 2005 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी और सहमति पहली बार छत्तीसगढ़ राजपत्र असाधारण दिनांक 30 सितंबर में प्रकाशित हुई और 2005 पृष्ठ 502-3 पर भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया। अब यहाँ पर इससे ही मैं आपको बता दूं, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन उठ चुके। पहला क्वेश्चन ये उठा था कि छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ, तो 30 सितंबर 2005, ये याद रखेंगे। 30 सितंबर 2005 को ये पारित हुआ। किसी महिला पर अगर अत्याचार हो रहा, किसी महिला पर कोई टोनही कह के उस पर अत्याचार की कर रहा है, तो मान लो हम ये अनुमान लगाए तो वो बोल रही भाई और सितम मत करो, और सितम मत करो, तो सितंबर याद हो जाएगा भाई, 30 का महीना है, 30 का महीना और सितम मत कर, तो सितंबर याद रखना, माने इस और सितम मत करो, 30 सितंबर 2005। और दूसरा ये क्वेश्चन भी पूछा गया और ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कब पास हुआ था। भारत के गणराज्य के 56वें वर्ष में एक पिक्चर आई थी अब तक 56, यहाँ पर तो आप इसी से याद कर लेंगे, अब तक 56 से याद करेंगे, यहाँ पर 56 से याद करेंगे, अब तक 56, तो भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा इसको लागू किया गया था। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बने, 2 क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर बताया। अब आता है पहला जो है संक्षिप्त धारा, एक संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ की चर्चा कर लेते हैं। तो इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 कहा जा सकता है। इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। नो डाउट छत्तीसगढ़ राज्य ने बनाया है तो छत्तीसगढ़ पर ही राज्य लागू होगा, न कि अदर राज्यों पर लागू होगा और न ही कि भारत पर। हमेशा याद रखना जितने भी अधिनियम की पुस्तक होती है उनका जो धारा 2 है वो परिभाषाएं से स्टार्ट होता है। तो इसमें हम ये हाईलाइट कर दिया गया है, परिभाषित कर दिया गया है कि भाई टोनही आप किसको बोलना चाहते हो या पहचानकर्ता किसको बोलना चाहते हो। तो परिभाषा धारा 2 में, परिभाषा में धारा 1 की बात की जाए, धारा 2(1) ऐसे आएगा। धारा 2 के अंतर्गत ही धारा 2(1) में टोनही को परिभाषित किया गया। क्या बोला गया परिभाषित में? टोनही का अर्थ है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा इंगित किया गया व्यक्ति कि वह नुकसान पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाने की शक्ति रखता है, माने नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाने की शक्ति रखता है, या इस तरह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों या समाज या जानवरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है, या काले जादू द्वारा जीवित वस्तुओं पर इस प्रकार नुकसान का पहुंचाएगा, तो उसको इंगित किया गया टोनही के रूप में। मनुष्यों पर, व्यक्तियों पर, जानवरों पर या किसी अन्य वस्तुओं पर अगर कोई नुकसान इरादा रखता है ऐसा करके, तो ऐसे शख्स को टोनही की संज्ञा दी जाती, ये परिभाषित किया गया। दूसरा में पहचानकर्ता के बारे में बताया गया। पहचानकर्ता में यह होता है, आप गांव साइड देखे होंगे, कोई व्यक्ति के पास व्यक्ति जाता है, भाई मैं बहुत बीमार होता हूं, को ओझा के पास चला गया, ओझा ने बोला तुम्हारे घर के सामने कोई बूढ़ी स्त्री रहती होगी जो जिसका कमर झुक गया होगा, वही इसको टोना करती है। माने आपने एक प्रकार से पहचान बता दी। वहां पर अगर एक ही वृद्धा रहती है जिसका कमर झुका हुआ लाठी लेके चलती है वो, तो मैंने आपने उसका पहचान बता दी, तो आप हो गए पहचान करता। इसी प्रकार या डायरेक्ट बताओ या इनडायरेक्ट बताओ, तो ये पहचान करता आता है।
पहचानकर्ता का अर्थ है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में इंगित करता है या दूसरे व्यक्ति को संकेत देने के लिए प्रेरित करता है या अपने कार्य, शब्दों, हाव भाव या व्यवहार से संकेत करने में मदद करता है या जानबूझकर ऐसा करता है जिससे ऐसे संकेत के आधार पर वह व्यक्ति हो सकता है नुकसान पहुंचाया गया या नुकसान पहुंचाने की आशंका है या उसकी सुरक्षा या सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वो पहचानकर्ता कहलाएगा। ओझा ओझा आपने देखा होगा जिसको बैगा ओझा नाम से जानते हैं। ये अपने आप को बोलते हैं कि भाई मैं फला जादू के द्वारा किसी को झाड़ फूक कर सकता हूँ, मैं आपके झाड़ फूक के द्वारा इलाज कर सकता हूँ, मैं किसी का अगर आपका टोना कर दिया गया है तो मैं उसको काट रखता हूँ, काट कर सकता हूँ। इस प्रकार का व्यक्ति जो अपने आप को स्वयं सिद्ध बोले और कुछ पैसा ऐसा लेके काम करते हैं तो हम उसको ओझा की संज्ञा देते हैं। परिभाषित में कैसे किया गया, वो ओझा धारा 2(3) में परिभाषित किया। धारा 2 के अंतर्गत तीसरा में वो किसी भी अन्य नाम से जाना जा सकता है जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो टोनही या किसी भी व्यक्ति या जानवर या जीवित चीजों को नियंत्रित करने, ठीक करने, इलाज करने की शक्ति रखने का दावा करता है और टोनही से प्रभावित होने का आरोप लगाता है, उसे शक्तिशाली बना देता है। झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र किसी भी माध्यम से ओझा कहलाएगा। नुकसान में दोनों चीजें शारीरिक, मानसिक या आर्थिक तीनों आ जाते हैं। शारीरिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, आर्थिक नुकसान हो सकता है किसी व्यक्ति को मैंने टोनही के रूप में इंगित कर दिया, मानसिक रूप से प्रताड़ित होगी, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित हो रही, उसको मारा पीटी भी जा सकता है। आर्थिक रूप से उसका अगर मान लो व्यवसाय कर रही, उससे कोई दुकान में सामान नहीं खरीद रहा, वो कोई काम नहीं करवा रहा या काम नहीं दे रहा तो आर्थिक नुकसान भी हो रहा। तो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति, प्रतिष्ठा का नुकसान, ये सब शामिल होगा किसमें, नुकसान में। अब धारा 4 की बात करते, 3 में कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। धारा 4 टोनही की पहचान करने पर सजा। पहला 4 में है अगर कोई व्यक्ति, फला व्यक्ति अगर बोलता है मैं किसी के पास गया हूँ, किसी पुजारी के पास गया हूँ, किसी और ओझा के पास गया हूँ या तंत्र मंत्र करने वाले के पास गया हूँ, बैगा वाले के पास गया हूँ और बैगा बोलता है कि फला स्त्री ने किसी नाम बता के कर दे या इनडायरेक्टली कर दे, अगर फला स्त्री ने तुम्हें टोना कर दिया है यहाँ पर उसका पहचान बता दे कि फला फला ऐसा है, तो ऐसे व्यक्ति को जो पहचान करता है 3 साल की सजा, याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3 साल की सजा से सजा दी जाएगी, दंडित किया जाएगा। जो कोई भी किसी भी तरह किसी व्यक्ति की पहचान टोनही के रूप में करेगा उसे 3 साल तक की कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उत्पीड़न के लिए सजा अर्थात ये हुआ कि आप पहचान भी करते हो और उसके साथ मारा पीटी भी करते हो, उसके बाल काट देते हो, उसको मुंह काला कर देते हो, पूरे मोहल्ले में या पूरे उसमें आप उसको निवस्त करके घुमाते हो, उसको मुंह काला करके घुमाते हो, तो आपने उत्पीड़न किया और उत्पीड़न करे के लिए ज्यादा सजा है अर्थात आपका 5 वर्ष और जुर्माना तक की सजा दी जाएगी। माने कोई भी व्यक्ति किसी को टोनही के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, उसे 5 वर्ष का कठिन कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा भी याद कर ले जाइए। धारा 4 में टोनही की पहचान करना, धारा 5 में उत्पीड़न के लिए सजा, पहचानने के बाद उसको मारा पीटी करना, धारा 5 आ जाएगा। धारा 6 ओझा लोगों के लिए है, मतलब जो अपने आप को कहता है कि भैया मेरे पास आओ मैं सब इलाज करता हूं, मैंने ओझा लोगों के लिए है धारा 6, कथित इलाज के लिए सजा। जो कोई टोनही के रूप में दर्शाए गए किसी व्यक्ति या टोनही से प्रभावित होने वाले किसी अन्य व्यक्ति या जानवर या जीवित वस्तु का झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र, ओझा के रूप में कोई कार्य करता है, उपचार या नियंत्रण किसी भी दावे के तहत उसे 5 वर्ष तक कठोर कारावास से जुर्माना से दंडित किया जाएगा। धारा 4 में पहचान है, धारा 4 के बाद 5 में, 4 में 3 साल की कारावास बताया था, 4 में याद करो, 4 में क्या है, उसको प्रताड़ित करना तो 5 साल का कारावास, और 6 में क्या है, ये ओझा के लिए, तो इसके लिए 5 साल का कारावास। फिर टोनही धारा 7 में अगर कोई स्त्री है वो दावा करती है कि मैं टोनही हूं और मैं किसी को भी मार सकती हूँ, ऐसा होता होगा, या मैं मार सकती हूँ, या आपका मैं जादू कर सकती हूँ, आपको दुश्मन को मैं मिटा सकती हूँ, मेरे कुछ पैसे चाहिए, यहाँ पर जिस प्रकार होता होगा, अगर कोई दावा करे टोनही, उनके लिए 1 साल का सजा मुकर्रर किया गया है। तो धारा 7 किसके लिए, टोनही के लिए, धारा 6 किसके लिए, याद करते जाइए, ओझा के लिए। तो धारा 7 टोनही का दावा करने की सजा है। जो कोई दावा करता है कि उसके पास काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य माध्यम से किसी व्यक्ति या जानवर या जीवित चीजों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति है, इसका प्रचार करता है और सार्वजनिक शांति को भंग करने की कोशिश करता है या दूसरों को परेशान करता है नुकसान पहुंचाने, या तो उसे 1 वर्ष तक का कठोर कारावास से जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब आता है धारा 8 में अपराध करने का प्रयास के लिए सजा। माने आप अगर किसी भी अपराध को, धारा 8 में बताया गया, आप किसी में चाहे पहचान करने का काम करो, पहचान करने धारा 4 का अगर आपने कोशिश किया हो,
धारा 5 में क्या है, आपने प्रताड़ित करने की कोशिश किया हो। धारा 6 क्या है, धारा 6 ओझा बनने की कोशिश किया हो। धारा 7 क्या है, टोन्ही बनने की कोशिश किया, प्रयास किया हो। तो जिस धारा के अंतर्गत आपने प्रयास किया है, उसी धारा का आपको सजा मिलेगा। तो आपको याद भी होता चला जाएगा धारा 8 क्या है। तो मतलब ये है कि जो कोई इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी अपराध करने का प्रयास करता है, या ऐसे अपराध करने का प्रयास करता है, जो ऐसे प्रयास के अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है, उस अपराध के लिए प्रदान की गई सजा से दंडित किया जाएगा। अगर 3 के अंतर्गत प्रयास, 4 के अंतर्गत प्रयास की हो, मैंने पहचान करने को, तो 4 का मैंने 3 साल की सजा होगी। अगर 5 के अंतर्गत आपने प्रताड़ित किया है, वहां पर तो 5 साल की सजा होगी। अगर आपने 6 के अंतर्गत किया, ओझा बने हो, तो आपको 5 साल की सजा होगी। अगर आपने 7 के अंतर्गत किया है, 7 मतलब टोन्ही बने हो, तो आपको 1 साल की सजा होगी। जिसका आपने प्रयास किया है उसका उसका आपको सजा मिलेगा। 9 अधिनियम के तहत अपराधों का मुकदमा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यहाँ पर इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध विचारणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जाएगा। मैंने मजिस्ट्रेट न्यायालय जाओगे तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है, प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा, इसके बाद द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट होगा, ये इसके ऊपर सेशन न्यायालय हो जाता है, उसको ऊपर सेशन के न्यायालय के बाद जिला न्यायालय हो जाता है, सेशन न्यायालय के बाद जिला न्यायालय हो जाता है, जिला न्यायालय के ऊपर हो जाता है हाई कोर्ट हो जाता है, और हाई कोर्ट के ऊपर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। तो ये अपन को मालूम है, इस प्रकार का पूरा ऊपर से नीचे तक ले जा रहा हूँ, या सबसे ऊपर। तो सबसे जो आपका जो जाएगा न्यायाधीश वर्ग, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें ये जो जितने भी अपराध हो गए, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय में जाएंगे। माने ये क्वेश्चन बनता है, बना है, ये पूछा जा चुका है। 10वां है अपराध का संज्ञेय और गैर जमानती होना। माने धारा 10 कहता है संज्ञेय और गैर जमानती होना। संज्ञेय क्या होता है? संज्ञेय अपराध बहुत 2 प्रकार के अपराध होते हैं। एक प्रकार अपराध ऐसा होता है कि पुलिस कर्मचारी के पास आप रिपोर्ट करने जाओ कि फला ने मेरे साथ 420 की है, तो पहले वो वारंट निकलता है। ऐसे अंदर नहीं कर सकते, बिना वारंट के आप गिरफ्तार नहीं कर सकते 420 वाले केस में। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जहां पर आप पुलिस जो है अधिकारी बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर, तो ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध कहते हैं। माने पुलिस अधिकारी को यह अधिकार होता है कि बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार कर सके, तो ऐसे अपराध को संज्ञेय अपराध कहते हैं। गैर जमानती अर्थात इसमें जमानत नहीं दी जाती। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1974 क्रमांक 2 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा चुका है। मुआवजे का आदेश धारा 13 में है। जब कोई अदालत जुर्माने की सजा सुनाती है, तो अदालत के फैसला सुनाते समय वसूले गए जुर्माने की पूरी राशि या उसका कुछ हिस्सा पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने का आदेश देता है। धारा 14 क्षेत्राधिकार में बाधा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सिविल कोर्ट इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्णय या पारित आदेश के खिलाफ किसी मुकदमे या कार्रवाई पर विचार नहीं करेगी। मान लो कोई अधिकारी कोई आदेश निकाला है और आप व्यथित हो उस आदेश से, और उस अधिकारी के जो विचार वो निकाला उसके खिलाफ आप सिविल न्यायालय चले जा रहे हो, तो सिविल न्यायालय इसको हटा देगा, नहीं लेगा केस। माने वहां पर आप अपील करते हो तो नहीं लेगा सिविल न्यायालय इस केस को, ये कहा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर मुकदमे कार्रवाई पर विचार नहीं करेगा, मतलब सिविल न्यायालय में अगर किसी अधिकारी ने जिस पर ये महिला उत्पीड़न अधिनियम के तहत बनाया गया, उसने कुछ पारित किया, आदेश पारित किया, उसके खिलाफ अगर सिविल न्यायालय में जाते हो तो उसका वो बात को नहीं लेगा, ये कहा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई संरक्षण। किसी भी अपराध में, ये धारा 15 में है, सद्भावना पूर्वक की गई अपराध में संरक्षण। बता देना चाहूंगा सद्भावना पूर्वक होता क्या है। मान लिया जाए कि एक महिला पर पूरे गांव वासी इकट्ठा हो गए कि भाई इस महिला टोन्ही है और इसको मेरे को मारना है, या पुरुष है इसको मेरे को मारना है। एक व्यक्ति इस महिला से हमदर्दी रखता है और इस महिला को जान को बचाना चाहता है। वो सबको रोकता है, पूरे पब्लिक को, और बोलता है मैं सजा दे रहा हूं ना, आप लोग क्यों मारते हो। और वो हल्का फुल्का या कुछ भी उसको 2-4 तमाचा मार देता है, ऐसा काम कर देता है, उसको घर जाने को बोल देता है। तो अगर इसने सद्भावना, ये सिद्ध हो जाता है कि इस व्यक्ति का अर्थ उसको प्रताड़ित करने का नहीं था बल्कि उसकी जान बचाने का था, सद्भावना पूर्वक उसने इस महिला के साथ ऐसा व्यवहार किया, तो उसको कोई सजा नहीं होगी। इसी को बोलते हैं सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य।
कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई राज्य सरकार या राज्य सरकार किसी अधिकारी या इस अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने वाले या किसी कार्य का निर्वहन करने या किसी कर्तव्य का पालन करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ सद्भावना के लिए किया गया इरादे से किया गया किसी भी काम के लिए नहीं होगी। इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत किया जाएगा। नियम बनाने की शक्ति धारा 16 में दिया राज्य सरकार ने, माने राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बने और इस क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछा गया और हम कितना बना पाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 लागू किया गया। सीजी महिला परिवीक्षा परिसीमित भर्ती 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। मैंने कहा था और सितम मुझ पर मत करो, सितंबर 2005 तीसरी वाला आंसर आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को समाज में टोनही घोषित करे तो घोषणा कितने वर्ष की कठोर सजा हकदार होगा। ये सीजी महिला परिवीक्षा परिसीमित भर्ती में 2009 में पूछा गया। मैंने पहचान करना और पहचान करने के लिए कहा गया था धारा 4, अभी भी बता दूं धारा 4 में पहचान करता का है कितने वर्ष सजा, 3 वर्ष की सजा यहाँ पर आएगी, मतलब बी आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोनही घोषित कर लोगों को अपनी चाल में फंसाने का प्रयास करे तो वह कितने वर्ष की सजा पाने का हकदार होगा। मतलब ओझा, ओझा के लिए क्या है धारा 5, मैंने कहा था धारा 5 ओझा बताया कितने साल कारावास, 5 साल का कारावास। तो ए आ जाएगा। सीजी महिला परिवीक्षा भर्ती परीक्षा 2009 क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्वेश्चन है, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय अथवा पारित आदेश में कोई बात छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 क्वेश्चन पेपर खुली सीधी भर्ती सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। मैं बार बार यहाँ पर कह रहा था ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आपने बताया मैंने। क्वेश्चन यहाँ पर था टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणी होंगे। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 क्वेश्चन पेपर खुली सीधी भर्ती कहाँ होंगे, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के पास। टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित किया गया, कब अधिनियमित किया, मैंने अब तक 56, मैंने ये भारत गणराज्य के 56वें वर्ष। ए मैंने छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 परिसीमित भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है, टोनही से अभिप्रीत है जो काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा या हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है, हानि पहुंचाने का आशय रखता है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 परिसीमित सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर है। किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के अथवा समाज पर, पशु को, जीवित वस्तुओं को, उपरोक्त सभी। तो यह आएगा उपरोक्त सभी, जिस पर हम लोग विचार कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो व्यक्ति झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य द्वारा टोनही का उपचार करने की क्षमता रखता है कहा जाता है। क्या छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 परिसीमित सीधी भर्ती क्वेश्चन पेपर ओझा या कोई अन्य नाम। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है वह कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि हो सकेगी। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक 2013 परिसीमित भर्ती क्वेश्चन पेपर है, कितने सर, 5 वर्ष तक होगा। तो 9वें का आंसर सी आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन था 10वां कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम अधिनियमित हुआ। यहाँ पर ये दोबारा क्वेश्चन पूछा गया। सीजी महिला पर्यवेक्षक परिसीमित भर्ती 2022 भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है 2022 का ही क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय समस्त अपराध क्या होंगे, संज्ञेय और अजमानती होंगे। ये महिला पर्यवेक्षक परिसीमित 2022 का क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक